औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है। मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 को डिस्कस किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है। सबसे पहले सवाल के अंदर आए, कहता है सिंप्लीफाई करेंगे। हमने इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना, मुख्तसर करना है। एंड और क्या करना है, राइट करना, लिखना है योर आंसर, अपने जवाब को इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। अब देखिए a प्लस b आयोटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, जिसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं हम। तो हम यानी कि इसमें a रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, b रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी नंबर को, आयोटा की वजह से b इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको थोड़ा सा यहां पर समझ लें। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समझने वाली बात जो है, कहता है जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर, देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, z मैंने को बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो, हमने न्यूमरेटर को नहीं देखना, डिनोमिनेटर के अंदर जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यानी कि a प्लस b आयोटा आ जाए, तो हम उसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो हम उसकी क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। अब रैशनलाइजेशन क्या है, रैशनलाइजेशन क्या होता है, इसको यूनिट नंबर 4 के अंदर भी हम देखेंगे। रैशनलाइजेशन कहता है ये है कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो आप इसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट लेना सीखा हमने, इसके साइन को चेंज कर देंगे हम, a प्लस b को a माइनस b हो जाएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो इसके डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। अब डिनोमिनेटर के नंबर के कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना है। इस अमल को कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम इसी प्रोसेस को यूज करेंगे और देखेंगे। तो लिहाजा इसको आप अपने पास नोट कर लें, इस तरीके से समझ लें। मैं इसके आसानी के लिए इसको ना साइड में करके लिख देता हूं, ताकि हमारे पास ये याद रहे। चलिए यहां पे लिख दो कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, और डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो हम उसका क्या करेंगे, उसको करेंगे रैशनलाइजेशन से, RATIO। रैशनलाइजेशन से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आसानी के लिए याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं, वैसे ही आपका सही नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला पार्ट है जी -2 ओवर 1 प्लस आयोटा। अब देखें, अब -2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमरेटर, और 1 प्लस आयोटा रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को। सवाल के साथ कम्युनिकेट किया करें, हम सवाल के साथ कम्युनिकेट करेंगे, सवाल खुद ही बताएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। अब -2 ओवर 1 प्लस आयोटा, देखिए डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। रूल क्या कहता है, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम उसको रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से ही डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कांसेप्ट वो रेफरेंस है बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन की वजह से अब देखिए -2 ओवर 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसका ही कॉन्जुगेट लें। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से ही हमने डिवाइड कर देना। ठीक है, अब इन दोनों को कटिंग नहीं कर देनी, कटिंग कर दी तो ये तो सवाल दोबारा उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा से, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। और एक फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस b और a माइनस b किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। a प्लस b और a माइनस b दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए इसमें 1 प्लस आयोटा, हमारे पास क्या है, a प्लस b और 1 माइनस आयोटा, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो लो जी यहां से इसको मुकम्मल करते हैं, -2
1 माइनस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, तो -2 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का -1 आ गया, कितना आ गया हमारे पास -2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1, कितना आ गया 2 आ गया, तो -2 1 माइनस आयोटा ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ गया, इसका आंसर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस आयोटा। अब चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दे, या तो इस तरह लिखा रहता है, ये भी इसका आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ गया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 क्या करता है, अब देखिए पार्ट नंबर 2 कहता है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ चुका है, इसके डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, तो रूल क्या कहता है, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हमने क्या करना है, उसी से ही इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, हम उसको कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा, 4 प्लस आयोटा, सॉरी हमने क्या करना है 4 प्लस आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, कितना आ गया 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा ओवर, ये फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जैसे कि मैंने अभी आप पिछले क्वेश्चन में बताया था 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा, a प्लस a माइनस a प्लस दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सीखा है। अब रियल को रियल के साथ, पहले इस 2 जो कि रियल नंबर, रियल को इसके रियल के साथ, फिर इस रियल को इमेजिनरी के साथ, फिर हमने इसके इमेजिनरी को रियल के साथ, फिर इसके इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 आर 8 प्लस 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 2 आयोटा आर 2 आयोटा प्लस 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 3 4 आर 12 आयोटा प्लस 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 3 मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर, कितना आ गया 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू प्लस 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर का -1 आ जाएगा ओवर 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ गया। अब क्या करेंगे 8 प्लस 14 आयोटा माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस 3 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 1, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ गया हमारे पास 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 17, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 आयोटा। देखिए सवाल पे आए, सवाल क्या करता था हमारे पास, कहता है सिंपलीफाई करें, हमने सिंपलीफाई कर दिया और इसको a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखे, तो हमने इसको देखिए ये 5 ओवर 17 a को रिप्रेजेंट करा, जबकि 14 ओवर 17 आयोटा b को रिप्रेजेंट करा, तो हमने a प्लस b स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। इसको अब पार्ट में 1 पे अगर आप आए उसको भी मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं कितना होगा -1 माइनस प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह ये पार्ट नंबर 3 है। वैसे आप पार्ट नंबर 3 खुद से ट्राई कीजिएगा, एक क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरह, लेकिन फिर भी आपके लिए इसको यहाँ पे सॉल्व करें। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे, तो 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 9। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि स्टेप लिखने के बजाय मैं आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि अब इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 9 3 से 27 प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 21 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो कितना आ गया 27 माइनस 9 आयोटा और माइनस 21 आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस 30 आयोटा और प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर का -1 आ गया, हम ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर, कितना आ गया 27 माइनस 30 आयोटा प्लस माइनस 7 ओवर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर का -1 आ गया हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर का हमारे पास -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे 27 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 माइनस 30 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना आ गया हमारे पास, तो 29 प्लस 1 10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 20 ओवर 10 माइनस 30 आयोटा ओवर 10, दोनों को 10 से डिवाइड कर दें तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10 ओवर 20 ओवर 10 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 30 ओवर 10 दैट इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया a प्लस b आयोटा की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया।
इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है। अब पार्ट नंबर 4 को करने के दो तरीके हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। पार्ट नंबर 4 को करने के दो तरीके हैं। देखिए, अगर हम इस पार्ट नंबर 4 के पहले पार्ट को, यहां तक के पार्ट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 की तरह नहीं बन गया, पार्ट नंबर 1 2 3, और इस तरह ये भी पार्ट नंबर 2 3, यानी कि हम इसका अलग से ब्रैकेट डाल के कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लें, इसका अलग से रैशनलाइजेशन कर दें, तो उन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे इनके एलसीएम लेके इसको पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लें, उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। तो हम इसी तरीके से करेंगे। मैं एक दफा फिर बता दूं, देखिए यहां तक माइनस से पहले वाला ये एक हमारे पास फ्रैक्शन है। हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि हम इसकी रैशनलाइजेशन कर लें और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लें, फिर इस तरीके से इसकी रैशनलाइजेशन करें, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लें, फिर दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं पे इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद उसको एक इस तरह के सवाल में कन्वर्ट कर लें, पार्ट नंबर 1 2 3 की तरह, फिर इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो 3 माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा एलसीएम, तो न्यूमरेटर हमारे पास है 2 माइनस 6 आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, माइनस साइन चेंज करेगा, ब्रैकेट डाल देते हैं, चले 4 प्लस आयोटा, तो कितना आ गया 2 माइनस 6 आयोटा, माइनस साइन चलेगा, माइनस 4 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, कितना आ गया हमारे पास माइनस 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 2, और माइनस 6 और माइनस 1 दैट इज माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब देखें ये एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, अब इसकी यहां पे रैशनलाइजेशन कर दें, 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा सर 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3 से 21 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास माइनस 6 प्लस 2 आयोटा और माइनस 21 आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस 19 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 1 आ गया, ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर जगह पर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से बोलेंगे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, उसके जगह माइनस 1 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस 6, वैसे चले मैं लिख लेता हूँ, माइनस 6 माइनस 19 आयोटा माइनस 7 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस 6 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 13 ओवर 10 और माइनस 19 ओवर 10 आयोटा। देखिए माइनस 6 और माइनस 7 माइनस 13 ओवर 10 रियल नंबर को अलग कर दिए, माइनस 19 आयोटा ओवर 10, तो ये हमारे पास किस में आ गया, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। तो ये थे इसके पार्ट नंबर 4। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जाने। इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 कहते हैं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए इसको भी दो तरीके, हम इसके न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग ले लें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग ले लें, और उसको मैं जैसे कि मतलब देखिए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अलग ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। तो ये a प्लस b का स्क्वायर ओपन कर दें, a माइनस b का स्क्वायर ओपन कर दें, और ओपन करने के बाद ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लें, यानी कि स्क्वायर यहीं पे खोल दें, या फिर हम काम करते हैं पहले स्क्वायर के अंदर इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे, और रैशनलाइजेशन करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो मैं सेकंड टेक्निक को लेके चलता हूं, मैं इस ब्रैकेट के अंदर ही इसकी रैशनलाइजेशन कर दूंगा, और उसके बाद जब हमारा जो रैशनलाइजेशन करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको मैं ओपन कर दूंगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, तो मैंने बताया डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। ये बात जहन के अंदर बिठा लें, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए इसको रैशनलाइजेशन से ही सॉल्व करना है। तो a कितना आ गया 1 1 1 प्लस 1 आयोटा ज़र आयोटा प्लस 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 1 आयोटा 1 ज़र आयोटा और प्लस 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 आयोटा स्क्वायर आयोटा ज़र आयोटा का स्क्वायर। बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये 1 प्लस आयोटा, तो यानी कि a प्लस b और a प्लस b, ये a प्लस b का स्क्वायर बनता है, फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, बाहर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर। अब इसको मजीद करते हैं सॉल्व, कितना आ गया 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा -1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा, अब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर कितना पे -1 आ जाएगा का होल का स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास 1 प्लस
2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 2 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर। देखें ये 2 आयोटा और 1 प्लस 1 2, ये 2 से कैंसिल होकर कितना आ गया सिंपली आयोटा का स्क्वायर। देखिए कितना सिंपलीफाई हो गया, और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, यहाँ पे चले लिखते हैं पहले आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा ये -1 ही हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसमें -1 आया, अब a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, यानी कि -1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं आप, या सिंपली -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखें जब -1 के साथ इमेजिनरी नंबर कोई नहीं तो वहां पे 0 ही होगा। पार्ट नंबर 6 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है ये, वो क्या करता है, कहता है जी हमारे पास 1 ओवर 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई का 1 माइनस 2 आयोटा, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए डिनोमिनेटर के अंदर। अब इसको भी करने के दो तरीके, आप क्या करें इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग करते हैं, 1 ओवर 2 प्लस 3 आयोटा को एक साथ तरफ मल्टीप्लाई का 1 ओवर 1 माइनस आयोटा की तरफ। अब इसका आप अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, इसका अलग से रैशनलाइजेशन कर लें, इसके अलग से रैशनलाइजेशन कर लें, फिर दोनों को का जो फाइनल आंसर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि दोनों को यहीं भी मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लें, फिर उसकी रैशनलाइजेशन कर लें। मैं यहाँ पे सेकंड टेक्निक को ही लेके चलता हूँ, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रैशनलाइजेशन कर दूंगा। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का 2 आयोटा प्लस 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 3 1 जा 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 1 जा 3 आयोटा का आयोटा का स्क्वायर, इतना आ गया 1 ओवर 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, दैट इज इक्वल टू आयोटा प्लस माइनस माइनस बड़ा सा इसका प्लस का 3 में से 2 निकाला 1 बचा, माइनस 3 आयोटा का इसके जगह पे माइनस 1 आ गया, तो 1 ओवर 2 प्लस माइनस प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ओवर 3 प्लस 2 5 प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर 5 प्लस आयोटा हमारे पास आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया, वही काम करेंगे जो पीछे से करते हैं रैशनलाइजेशन, तो 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 5 माइनस आयोटा से डिवाइड, तो 5 माइनस आयोटा जब 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस आयोटा ही आ जाएगा, और कितना आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 5 माइनस आयोटा ओवर 25 माइनस आयोटा का स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ गया, और मजीद देखते हैं कितना आ गया हमारे पास 5 माइनस आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 ओवर 26 और माइनस 1 ओवर 26 आयोटा। देखिए इसके आयोटा का साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1 होता है, तो अलग अलग कर देते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया।